प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, जो आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करेगा। इसमें चैप्टर 4 है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इसमें ज्योमेट्री से संबंधित जो फिगर है उसके कंस्ट्रक्शन को हम सीखेंगे। इसमें हम आज ये देखेंगे कि व्हेन द लेंथ ऑफ 4 साइड्स एंड डायगोनल्स आर गिवन। जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल है, देखो ये वाला जो है, मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है, पी मान लो क्यू आर एस। ये क्या कह रहा, व्हेन द लेंथ ऑफ 4 साइड, यानी ये चारों साइड का लेंथ दिया हुआ है, एंड ए डायगोनल, एक डायगोनल, मान लो ये डायगोनल है या ये डायगोनल है, कोई भी डायगोनल दिया हुआ है। मान लो ये डायगोनल दिया हुआ है, ये डायगोनल दिया हुआ है, तो हम कैसे बनाएंगे? ये चारों साइड्स दी हुई हैं ये डायगोनल। तो सबसे पहले बच्चों इसमें हम क्या करेंगे कि ये देखो ये डायगोनल 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, तो हर ट्रायंगल का तीनों साइड पता है। तो कोई एक ट्रायंगल पहले इसको बना लो, ऐसे जैसे आरपी ये बना लो, आरपी की लंबाई के बराबर ये खींच लो, और आर एस दिया हुआ है तो आर से, देखो आर से ऐसे ट्रायंगल इधर ये आर्क ऐसे खींचेंगे, और यहां से इसकी लंबाई के बराबर यहां से आर्क खींचेंगे ऐसे। तो ये जहां कट करेगा इसको मिला देंगे, और ये पॉइंट होगा यस। ये पॉइंट देखो आर से इसके बराबर यहां आर्क काटा, प्रकार से लेकर के आर्क काटा, और यहां से ऐसे आर्क काटा, तो जहां कट करेगा वो पॉइंट एस होगा। इसी तरह आर से इसके बराबर क्यू काटा, और पी से यहां काटा, इसको मिला दिया, तो ये बना क्यू। तो यही एक तरीका है इसका कि दोनों ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर लो। अब देखो एग्जाम्पल जो 1 है, एग्जाम्पल 1 में देखो पी क्यू आर एस दिया हुआ है। एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ जहां वेयर पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, देखो ये दिया है 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 6 सेंटीमीटर, आर एस 5 सेंटीमीटर, और पी एस 5.5 सेंटीमीटर। और पी आर, देखो ये पी आर दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। ये तो ये जैसा अभी मैं बताया था बिल्कुल सेम वही है। इसमें देखो ये डायगोनल 2 ट्रायंगल में बांट रहा है, एक ऊपर का ट्रायंगल और एक नीचे का ट्रायंगल। तो कोई भी एक ऊपर का ट्रायंगल पहले बना लो। तो ये चूंकि ट्रायंगल आसानी से आप बना सकते हो, तीनों साइड दी हुई है, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ। तो आप इसको देखो P और R, मान लो इसके बराबर हम 7 सेंटीमीटर का खींच लिए। 7 सेंटीमीटर का, ये 7 सेंटीमीटर का स्केल से हमने 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक लाइन सेगमेंट खींच लिया। आर से पॉइंट आर से 5 सेंटीमीटर का ऐसे इसको प्रकार से 5 सेंटीमीटर कर लेंगे, प्रकार से यहां पे एक पॉइंट रखेंगे, ये 5 सेंटीमीटर का ऐसे निशान काट लेंगे, और P से 5.5 सेंटीमीटर का, तो ये ऐसे काट लेंगे, ये 5.5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट को मिला देंगे, ये पॉइंट है R, ये पॉइंट होगा R। अब R से आर क्यू के बराबर 6 सेंटीमीटर का ऐसे काट लेंगे निशान, ये ऐसे काट लेंगे 6 सेंटीमीटर का निशान नहीं सॉरी आर्क, चाप ऐसे काट लेंगे, और आप P से 4 सेंटीमीटर का,
P से 4 सेंटीमीटर का, तो ऐसे काट लेंगे, तो ये पॉइंट हो जाएगा Q, और ये पॉइंट मिला दोगे तो यही P Q R S यही हमारा रिक्वायर्ड है। चाहो तो ऐसे तिरछे लाइन खींच सकते हो बना करके। तो ये लाइन हमने, चूंकि ये बेस इसी को मान लिया, देखो इसमें बेस किसी को भी मान सकते हो बेटे, लेकिन आसानी होगा कि पहले ये डायगोनल को बना लो और यहाँ से ऐसे काट लो, ऐसे काट लो। देखो जैसे, देखो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसको देखो सब तरीके समझो, बेसिक चीज समझो कि ये नहीं कि हमने बता दिया तो ऐसे ही कटना है, कई तरीके हैं। जैसे अगर एसपी ये भी खींचोगे ना, एसपी पी से आर 7 सेंटीमीटर और एस से आर 5 सेंटीमीटर, देखो एस पी, तो ये आ गया आर, एस पी। अब पी से, अब देखो पी से, और आर पता चल गया ना, पी से आर से ये 6 सेंटीमीटर और नहीं, पी आर ठीक है, पी से आर से 6 सेंटीमीटर यहां से, और पी से 4 सेंटीमीटर, पी से 4 सेंटीमीटर ये करोगे ना तो ये क्यू आ जाएगा। इस तरह से ये 5-6 तरह से बन सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजीएस्ट है। ये नहीं कि ये फाइनल है, आप किसी भी तरह से बना सकते हो, कोई भी एक इसको लेकर के साइड, लेकिन डायगोनल लेकर के बनाएंगे वो बेटर रहेगा आपके लिए आसानी से। अच्छा, अब एक्सरसाइज 4.1 देखो, ये क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट ए फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बनाओ। ये दिए हुए पैरामीटर हैं, ये पैरामीटर दिए हुए हैं, तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, देखो कुछ भी बना लो, पहले रफ फिगर बनाओ, हमेशा रफ फिगर पहले बनाइए। ए बी सी डी, देखो लिखा है ना ए बी सी डी, इसके पैरामीटर ये ए बी, उसका वो पहले रफ बनाइए, उसमें वो लिखते जाइए, क्या कहते हैं इसके डायमेंशन, ए बी बराबर 4.5, बी सी बराबर 5.5, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए सी बराबर ये, ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर। देखो ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो देखो बिल्कुल सेम जैसा पिछला बताया था, बिल्कुल सेम यही है कि ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये डायगोनल अगर खींच दोगे तो ये 2 भाग में बट गया, 2 ट्रायंगल में। हमेशा क्वाड्रिलेटरल 2 ट्रायंगल मिलकर बना होता है। तो आप देखो इस ट्रायंगल को आराम से बना सकते हो, इस ट्रायंगल को भी आराम से बना सकते हो। तो पहले इसी को अगर बनाओ तो देखो, इसको अगर 7 सेंटीमीटर ए सी खींच दो, ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ये डायगोनल को मान लो हमने ऐसे खींच दिया। सी से 4 सेंटीमीटर का आर्क ऐसे लगाओ, 4 सेंटीमीटर का आर्क ऐसे लगाओ, और ए से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाओगे तो ये यहां कटेगा, तो ये पॉइंट हो गया डी। देखो यहां से ऐसे काटोगे तो डी आएगा, ये भी काटोगे डी आएगा। ये कितना हमने मिलाया, सी से डी 4 सेंटीमीटर, और इधर जो आर्क काटा था 6 सेंटीमीटर का। अब यहां सी से 5.5 सेंटीमीटर का, ये यहां से 5.5 सेंटीमीटर का ऐसे आर्क किया, ये 5.5 सेंटीमीटर सी से बी, और ए से बी 4.5 सेंटीमीटर, इसको ऐसे किया। देखो ए से बी 4.5 सेंटीमीटर, ए से बी ये 4.5 सेंटीमीटर,
तो ये हो गया पॉइंट बी आएगा। अब इसको मिला लो, तो यही हमारा ए बी सी डी ये रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल हुआ। इसके अनुसार ये रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। पहले इसको बना लो, यहां से ये आर्क काटो, फिर इधर से ये आर्क काटो, तो पॉइंट डी मिलेगा। और इधर से ये 5.5 सेंटीमीटर का, ये देखो ये 5.5 सेंटीमीटर है और ये 4.5 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों ट्रायंगल, ये देखो ये ट्रायंगल पहले बना लो फिर ये बना लो, या पहले ये बना लो फिर ये बना लो, कोई भी इसका क्रम। और भी और तरीके हैं लेकिन वो आप लोग कंफ्यूज हो गए। अब देखो क्या है, अब क्वाड्रिलेटरल सेकंड कह रहा है कि JUMP बनाओ। देखो JUMP मान लो ऐसे, ठीक है, जो भी दिया है JUMP, एक कोई भी से साइज का, किसी भी साइज का बना करके पहले रफ बना लो, फिर JU बराबर 3.5 सेंटीमीटर, UM बराबर 4 सेंटीमीटर और MP बराबर 4.5 सेंटीमीटर और PU बराबर 6.5 सेंटीमीटर। देखो P नहीं 5 सेंटीमीटर, PJ बराबर है, PJ बराबर है 4.5 और PU देखो ये दिया हुआ है, PU दिया हुआ 6.5। देखो बिल्कुल सेम पिछला वाला आया कि इस दो ट्रायंगल में डिवाइड हुआ, ये डायगोनल दो ट्रायंगल में डिवाइड, नीचे वाला और ये ऊपर वाला। तो ऊपर वाले के सभी साइड पता है, देखो ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, नीचे वाले के तीनों पता है। जब किसी ट्रायंगल का तीनों साइड पता है तो ट्रायंगल आराम से बन जाएगा। अब देखो PU, इसको PU खींच लो, कितना 6.5 सेंटीमीटर। अब U से 4 सेंटीमीटर ऐसे काटो, देखो ऐसे 4 सेंटीमीटर का वो बनाओगे आर्क, चाँदे से ऐसे काटो, और ये 4.5 का ऐसे काटोगे तो देखो ये कुछ ऐसा आएगा, ऐसे ये 4 और ये 4.5, ये क्या आएगा M। देखो UM बराबर 4 सेंटीमीटर और PM बराबर 4.5, ये काट लिया। अच्छा, अब U से 3.5 सेंटीमीटर का इधर काटो और 4.5 का ऐसे काटो, ये मिला दो तो ये हो जाएगा J। तो ये रिक्वायर्ड PJUM ये आपका क्वाड्रिलेटरल हुआ। देखो UJ जो काटा है ये 3.5 का काटा है, और PJ जो ये आर्क काटा है ये 4.5 का काटा है, ये इसको लिखते जाना। और ये PU जो है 6.5 का बनाया है हमने शुरू में। देखो PU यानी ये लगभग ऐसे हो जाएगा, चूंकि हमने आसानी के लिए पहले डायगोनल ले लिया है। आप किसी भी साइड को लेकर के भी बना सकते हो, लेकिन उसमें कंफ्यूज हो गए। बेटर होगा कि आप हॉरिजॉन्टल एक डायगोनल बना लो और उस पे ऊपर के ट्रायंगल को बना लो, नीचे के ट्रायंगल को बना लो, यही है तरीका। अब देखो बच्चों, अब ये कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि पैरेललोग्राम बनाओ, MORE पैरेललोग्राम। देखो ये पैरेललोग्राम दे दिया, स्पेशल केस है कि जिसका कुछ प्रॉपर्टी दे दिया, तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको पता है। कौन सा MORE, देखो ये क्या दिया है इसमें QR, OR है, क्यू है ही नहीं इसमें, OR। देखो OR ये वाला दिया है 6 सेंटीमीटर, और RE ये दिया हुआ है 3.5।
4.5 सेंटीमीटर, आर ई, और ई ओ ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ? 7.5। देखो पहला ये बता दिया कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और पैरेलल होती हैं। आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं, इसलिए बराबर होती हैं। तो ये जब 4.5 है तो ये भी 4.5 होगा, और ये जब 6 है तो ये भी 6 होगा। अब आप देखो ये दो ट्रायंगल बन गए, एक ऊपर का ट्रायंगल, एक नीचे का ट्रायंगल, और सभी साइडें ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। इस ट्रायंगल में देखो ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो आराम से बन जाएगा। इसमें ई ओ आप पहले खींच लो, देखो 7.5 सेंटीमीटर ई ओ, ये यहां पे लिख दिया करिए 7.5 सेंटीमीटर। ई से आर पता करने के लिए 4.5 सेंटीमीटर का आर्क काटेंगे। यहां पे ये 4.5 सेंटीमीटर का ये आर्क काटेंगे, ऐसे 4.5 सेंटीमीटर स्केल पे नाप लिया और उसको यहां से उठाया और ये काट दिया। और ओ से 6 सेंटीमीटर का, ओ से 6 सेंटीमीटर मान लो यहां काट दिया, तो ये जब मिलाओगे तो ये आर होगा, ये पॉइंट आर होगा। देखो ओ आर बराबर 6 सेंटीमीटर और ई आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर। अब ये वाला ट्रायंगल आपने बना लिया। अब नीचे वाला ट्रायंगल बनाओ। ओ से 4.5 सेंटीमीटर काटेंगे, ओ से लेकर के 4.5 सेंटीमीटर का ऐसे आर्क काटेंगे, और ई से 6 सेंटीमीटर का, ई से 6 सेंटीमीटर का ऐसे काटेंगे। तो ये देखो ये जो बनेगा ये तो होगा 4.5 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर का आर्क काटा है, और ये होगा यम। तो क्या होगा बना? यम ओ आर ई, यम ओ, देखो ये थोड़ा सा ऐसे घूम जाएगा, तो ये यम ओ आर ई, ये रिक्वायर्ड जो है पैरेललोग्राम बना, ये रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम, जो इसके अनुसार ये पैरेललोग्राम ये आएगा। पहले देखो ये बच्चों ये बना, जब आप बनाओगे ना, जब ये बनाओगे तो हमने तो बिना नापे बनाया है, तो वो अपने आप ऐसे आएगा। देखो गलती कहाँ हो रही है, देखो ये छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, तो इसका मतलब देखो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे बनेगा, ये 4.5 हुआ देखो, और ये 6 हुआ। देखो इस तरह से शेप आएगा पैरेलल। तो रफ वो चूंकि हम वैसे बना रहे थे इसलिए ट्रेंड हमारा था, ये इसके बराबर होगा, ये इसके, तो इस तरह से पैरेललोग्राम बनेगा। यानी पैरेललोग्राम लगभग अगर सीधे करोगे ना तो ये ऐसे करोगे तो ये ऐसे आएगा, ऐसे हमेशा ऐसे आएगा, तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल आएगा। अब बच्चों देखो ये कह रहा है रोम्बस, रोम्बस, रोम्बस BEST। देखो रोम्बस कैसे होता है? रोम्बस ये होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। तो कौन सा रोम्बस करा? BEST। ये कह रहा BE बराबर 4.5 और ET ये दिया हुआ है, ET बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। देखो ये 6 सेंटीमीटर। आप सबसे पहले एक रोम्बस बना लेंगे। रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती है, तो ये और ये सभी बराबर होगा। जब ये 4.5 है तो देखो ये भी 4.5 होगा, और ये भी 4.5 होगा, और ये भी 4.5 होगा, और एक तो आप ये देखो इसका ये डायगोनल इसको दो भाग में बांट रहा है, नीचे ऊपर, और सबकी तीनों साइड बराबर है, तीनों साइड दी हुई है। ये भी दिया हुआ, ये दिया हुआ, नीचे का ये भी दिया हुआ, ये दिया हुआ है।
तो आराम से आप बना लोगे। पहले क्या करेंगे, टीई खींच लेंगे 6 सेंटीमीटर का, फिर 4.5 सेंटीमीटर का ऐसे आर्क, और 4.5 सेंटीमीटर का ऐसे आर्क, ये 4.5, और 4.5 का इधर नीचे भी आर्क 4.5 का, और नीचे भी 4.5 का ऐसे आर्क। तो ये देखोगे, ये बनेगा, देखो पहले टीई खींच लोगे बच्चों, देखो पहले टीई खींच लिया 6 सेंटीमीटर का, इसके बाद यहां से 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, तो ये पॉइंट यस होगा, यहाँ 4.5 और यहाँ से 4.5, तो ऊपर वाला यस होगा, और नीचे भी लगाओगे 4.5 का, इधर से ऐसे, और इधर भी 4.5 का, तो ये क्या होगा, बी होगा। तो ये BEST, ये रिक्वायर्ड रोम्बस बना। रोम्बस मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये, और ये इसके पैरेलल होगा, और ये इसके पैरेलल होगा। और एक चीज और प्रॉपर्टी, इससे कोई मतलब नहीं है आपका, अगर इसको करोगे ना तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, जो डायगोनल उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। अच्छा, ये तो बच्चों 4.1 एक्सरसाइज आपका हो गया। देखो अब क्या हुआ, अब दूसरा, इसमें क्या दिया हुआ था कि सभी साइड दी हुई थी, एक डायगोनल दिया हुआ था। अब ये 4.22 जो आपका है, व्हेन 2 डायगोनल्स and 3 sides are given। देखो देखो, जैसे ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये कह रहे हैं कि इसमें दोनों डायगोनल दिया हुआ है, यानी when 2 diagonals are given, 2 diagonals, इसके डायगोनल देखो ये है और इसका डायगोनल ये है, ये दोनों दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, 3 साइड्स दी हुई है। अगर 3 साइड्स दी हुई हैं कोई भी, ये 4 के बजाय 3 साइड्स, तो ये मान लो ये भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ और ये भी दिया हुआ है, तो कैसे बनाओगे? देखो इसमें बच्चों देखो, अगर ये डायगोनल या ये डायगोनल, देखो पहले ये डायगोनल ले लो, अगर ये डायगोनल दिया हुआ तो ये डायगोनल खींच लोगे, ये डायगोनल खींच लोगे, और यहां से ऐसे करके देखो इस ट्रायंगल में ये तीनों दिया हुआ है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, तो आप ये पॉइंट बी बना लोगे, ठीक। और इस ट्रायंगल में आप देखो, इस ट्रायंगल में बी से अगर ये दिया हुआ इधर काट लो और ए से ये डी दिया हुआ इधर काट लो, तो पॉइंट डी पता लग जाएगा। यानी ये डायगोनल का सभी साइड पता है और इस डायगोनल का सभी साइड पता है, ऐसे ही आप बना लोगे। देखो एक हम आपका एग्जाम्पल कर देते हैं, लिख देते हैं एग्जाम्पल T2। क्या है? कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल
गिवन BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर, AD बराबर 5 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर, डायगोनल AC बराबर 5.5 सेंटीमीटर एंड गोनल BD बराबर 7 सेंटीमीटर। अब एज्यूम कंस्ट्रक्शन करो एक क्वाड्रिलेटरल का जिसके ये निम्न पैरामीटर BC ये सब दिए हुए हैं। तो आप ये देखो कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये बनेगा ही ABCD, हम लिखना भूल गए थे। ABCD करो तो मान लो हमने रफ बना दिया, ABCD ये बना दिया, रफ बताया ना। सबसे पहले एक रफ स्केच बना लो, इसके बाद उसमें सबके नाप लिखते जाओ। BC बराबर 4.5, BC ये बराबर 4.5, AD AD 5.5, हाँ, और CD बराबर 5, और डायगोनल AC बराबर 5.5, AC ये बराबर 5.5, और डायगोनल BD बराबर 7 सेंटीमीटर। अब देखो ये फिगर बनाते ही बहुत कुछ स्पष्ट होने लगता है। आप ऐसे ट्रायंगल बनाओ जिनके सभी साइड पता है, बताओ। तो देखो इस ट्रायंगल में सभी साइड पता है, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये 4.5, ये 5। तो इसको पहले इसी को कंस्ट्रक्ट कर लो। देखो DB बराबर ये 7 सेंटीमीटर खींच लिया हमने, और यहां से B 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दो, और यहां से D 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दो। ये क्या मिलेगा C। अब देखो इसमें ये नहीं पता है, तो देखो ये पता है, ये इस ट्रायंगल में ध्यान दो, इस ट्रायंगल में ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये ट्रायंगल आराम से बन सकता है। तो C और D से आर्क काटो। C से 5.5 सेंटीमीटर का जब आर्क काटोगे तो यहां कहीं आएगा, और D से 5.5 सेंटीमीटर का काटोगे तो यहां आएगा, और इसको जब मिला दोगे, देखो ये काटा 5.5 का, और ये वाला काटा 5.5 का, ये 5.5 का, ये 5.5 का, काटोगे तो यही मिलेगा। ये पॉइंट होगा A, ये पॉइंट होगा A। देखो पहले हमने क्या किया कि DB, हमने देखो हमारे हाथ को ध्यान से देखो, पहले हमने क्या किया कि रफ बना लिया, सबके डायमेंशन लिख लिया। अब हमने देखो ये इस ट्रायंगल के सभी साइड पता है, हमारे पेंसिल को ध्यान से देखो, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। तो हमने इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया। देखो ये 7 सेंटीमीटर खींचा, यहाँ 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, और यहां से D से 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, जहां ये कट करे वो पॉइंट C होगा। ये आ गया। अब देखो, अब हमको ये देखो हम हैचेज लाइन कर दे रहे हैं, ये ट्रायंगल का सब पॉइंट पता, सभी साइड्स पता है। देखो ये भी पता है, ये भी पता है, और ये भी पता है। तो CD को बेस मान करके हम ये ट्रायंगल बनाएंगे, A को लोकेट करेंगे। तो C से इसके बराबर, C से ये चाप काटेंगे, C से A के बराबर 5.5 सेंटीमीटर का, 5.5 सेंटीमीटर का ये चाप लगाएंगे,
और यहाँ से डी से 5.5 सेंटीमीटर, ये डी से ऐसे 5.5 यहाँ और वैसे भी 5.5 करके जहां काटेगा वो पॉइंट ए होगा। अब ए बी और ए डी को मिला देंगे तो यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल हुआ, ये रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल हुआ। इसमें देखो बच्चों खाली ये है आपको पता करना, पहले रफ बना लो, उसमें से देखो 3 साइड कौन सी है उसी के अनुसार ये कंस्ट्रक्शन कर दो। ये वीडियो अब अगला बच्चों हम ठीक, ये वीडियो बच्चों यही मैं समाप्त कर रहा हूँ। ये अगर कोई चीज़ इसमें से समझ में ना आई हो तो आप कहें, उसको हम डिटेल उस पॉइंट को विशेषली उस पर फोकस करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। बेसिक चीज़ आप समझो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि जो भी हम वीडियो लोड करें वो आपके पास तुरंत जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप पहले उसको देख लें। अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।